So let's start. Question number 1. DPP 3 से हमारा डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं. DPP 3. So let's start with question number 1, 2, 3. 2 में क्या लिखा है? From the top of a hill. From the top of the hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stones. मतलब दो स्टोन है 1 किलोमीटर की दूरी पर है ना, कॉन्जिक्यूटिव है और 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर बोल रहा है. ड्यू ईस्ट. ठीक है नाउ ड्यू ओके सर, ये हो जाएगा है ना. हाँ, ड्यू ईस्ट आर 30 एंड 45. तो आप एंगल को ले लेना. एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, डिप्रेशन ऊपर से नीचे. एक एंगल 30 दिया हुआ है, एक एंगल 45 दिया है ना. नेक्स्ट कर लोगे इसके बाद. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Two buildings are on the level ground as seen from the top of the first building. The angle of elevation of the top of the second building is 30 degrees and the angle of depression of the bottom of the second building is 45. तो दो बिल्डिंग है आपके पास. एक बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है ना. तो अब हो क्या रहा है? As seen from the top of the first building, the angle of elevation of the top of second. यहाँ से अगर किसी का angle of elevation देखा गया दूसरी बिल्डिंग का तो 30 डिग्री था. Or the angle of depression of the bottom of the second building was found to be 45. Bottom of the second building, ठीक है ना. तो second का जो bottom है उसमें जो angle है वो 45 है. अच्छा, तो ये भी angle 45 होगा. अच्छा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना. अब बोल क्या रहा है? The height of the second building is 80 meters, the height of the first building and the distance between them. तो second का जो height है वो 80 है. तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर ये x है ये भी x है तो ये जो बचा हुआ होगा ये भी x होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये x है, ये 80 माइनस एक्स है और 30 डिग्री है. तो tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3. तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपोजिट इज 80 माइनस एक्स, एडजेसेंट इज x. तो x निकाल लोगे आप. √3 + 1x इज 80. x आपके पास आ जाएगा 80 अपॉन √3 + 1 विच इज 40√3 - 1. ठीक है ना. यस ब्रैकेट में. ओके, फोर्थ आपका हो जाएगा. ठीक है ना. यस सर. यस सर. है ना. नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं अभी आगे. फिफ्थ. डाउट है. नंबर 5. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर तो कुछ और दिया. 50.72 दिया है ना. सर वो 40√3 into √3 - 1 आएगा. हाँ सर. तो रूट ऑफ, अच्छा 80 √3 भी है इधर. हाँ यस, एक √3 भी आएगा, है ना. ठीक है, फिर 40 आ जाएगा 3 - √3. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है क्या? यस फिफ्थ में क्या लिखा है? As seen from the top of a cliff, the angles of depression of two consecutive milestones due east are. two consecutive milestones. ठीक है ना. consecutive milestones मतलब ये वही क्वेश्चन है जो अभी सेकंड वाला मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. ठीक है ना. उसमें एंगल दिया था, इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है. ठीक है ना, थीटा और फाई के टर्म्स में. तो आप क्या बोल सकते हो, मान लो एक बिल्डिंग से ईस्ट की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो एक स्टोन इधर है और 1 मील की दूरी पे दूसरा स्टोन है. ठीक है ना. थीटा बड़ा है. थीटा बड़ा है मतलब ये वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है. ये वाला एंगल फाई है, इसका मतलब ये वाला एंगल फाई है. अब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हाइट ऑफ द क्लिफ बताइए कितनी होगी. दिस इज द हाइट ऑफ द क्लिफ. तो हाइट ऑफ द क्लिफ हमें ये पता है ये 1 है. मुझे पता है ये वाला जो डिस्टेंस है मान लो ये y है और ये वाला डिस्टेंस x है. तो मैं बोल सकता हूँ y - x 1 होगा. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट tan थीटा इज h/x.
x क्या हो जाएगा h बाई टेन थीटा, y क्या हो जाएगा सिमिलरली h बाय टेन फाइव, सही है ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया y माइनस एक्स मेरा 1 है विच इज h अपॉन टेन फाइव माइनस h अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है। h कॉमन निकाल लोगे, बचेगा क्या टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू 1। h कितना आ जाएगा टेन थीटा टेन फाइव अपॉन टेन थीटा माइनस टेन फाइव, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अरे 6। एक बार सर बताओ सर सॉल्यूशन इसे पूरा। एक्सप्लेन कर दो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि दो स्टोन है एक एक किलोमीटर की दूरी पे है ना। जैसे ये मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। एडी जो है वो टावर है आपके लिए, या बिल्डिंग बोल लो। एक स्टोन बी पे रखा है, एक स्टोन सी पे रखा है और दोनों एक किलोमीटर की दूरी पे है या एक माइल की दूरी पे, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 माइल कंसेक्यूटिव माइल स्टोन्स, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है मुझे, एक एंगल दिया हुआ है थीटा, एक एंगल फाई। वो कैसे मैंने सिलेक्ट करा, जो बड़ा है वो थीटा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेटर एंगल सो आई टुक दिस एज थीटा, दिस इज स्मॉलर एंगल सो आई टुक दिस एज फाई। नेक्स्ट tan थीटा इज अपोजिट बाय बेस तो h बाई एक्स, tan फाई तो इधर से x कितना आ जाएगा h बाई टेन थीटा, सिमिलरली y आ जाएगा h बाई टेन फाई। और पता क्या है मुझे, y माइनस एक्स 1 के बराबर है, h बाई टेन फाई माइनस h बाई टेन थीटा 1 के बराबर है। h कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, h निकल जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। Then we'll go with next question number 6। 6 में डाउट है क्या? 7 8 क्वेश्चन नंबर 8 number 8। Let's see question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, a tower subtends an angle alpha at a point on the ground which is at the same level as its सर ये base। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि प्रूफ दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस tan थीटा ये वो, तो अभी हम सीधा वैल्यू ही रख दे, मतलब डायग्राम खुद का बना के वैल्यू रख देते हैं, LHS इक्वल RHS कर दे तो बस चलता है ऐसा। हाँ ठीक है ना, ठीक है ओके सर। भाई। अच्छा देखो इशू या होगा तो ना उसमें तुमको, कि ऐसा सीधा वैल्यू रख दिया करके। देखो हमेशा अपन को थोड़ा स्मार्ट खेलने का, ठीक है ना। अपने को आंसर पता है, ऐसा उसको क्यों बताने का कि हमने आंसर से निकाला है। हमको आंसर के अंदर पुट नहीं करना है। जैसे tan थीटा cot फाई दिया तो tan थीटा cot फाई निकाल लो ना आप, tan थीटा cot फाई ही निकालो ना आप। भाई आपको जब क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट द हाइट इज इक्वल टू दिस, तो हम sin थीटा cos थीटा क्यों निकालें, हम tan थीटा ही निकालेंगे ना, tan फाई ही निकालेंगे, ठीक है। हम वो चीज निकालेंगे और वहां से मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। देखो हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज एट द सेम लेवल एज इट्स बेस। The angle of depression of the foot of the tower as seen from the second point h meters above the first is beta. Show that the height of the tower is h tan alpha cot beta। ठीक है, तो क्या दिया है, एक टावर है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, h हाइट है टावर का। अच्छा h कुछ और भी दिया हुआ है तो हम h नहीं लेते, इसको रुक जाते हैं, ठीक है ना। मान लो कैपिटल h ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है। नेक्स्ट और क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एज सीन फ्रॉम अ सेकंड पॉइंट h मीटर्स अबव द फर्स्ट। मतलब एक पॉइंट है h मीटर्स की ऊंचाई पे, वहां से अगर इसको मैंने देखा तो ये वाला एंगल बीटा है। कैसे मैंने बोल दिया भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा था, सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज बीटा। तो आपको बोल रहा है कि ये हाइट आप बताओ क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली निकाल लूंगा और फिर tan अल्फा वाले ट्रायंगल में उसको यूज कर लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, tan बीटा निकालता हूँ पहले, ठीक है ना। tan बीटा में निकालता हूँ, ये मुझे लॉजिकली डायग्राम बनाने से समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन में दिया है क्या प्रूव करना है। इज इट क्लियर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि अपने को प्रूव क्या करना है, तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्या प्रूव करना है। सो दैट वे द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। इज इट क्लियर, ऐसे क्वेश्चन में तो भूल के भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भले
क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे कैसे प्रूफ करूँ कैसे प्रूफ करूँ। आपको पता है कैसे प्रूफ करना है क्योंकि आपको आंसर पता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस इज एन अननोन वैल्यू, लेट्स से दिस इज x, तो हो जाएगा h/x। x क्या है आपके पास, h/tan बीटा व्हिच कैन बी रिटन एज h cot बीटा। अब मैं इस ट्रायंगल में आ जाता हूँ जिसमें अल्फा एंगल दिया हुआ है, इसमें मैं क्या लिखता हूँ tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा h/x, h क्या हो जाएगा x tan अल्फा, x क्या है h cot बीटा। हो गया प्रूफ, सही है, नोट कर लो इसको। देन विल गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट ड्रिल में आ जाते हैं। तो भैया डीपीपी कंप्लीट हो गई आपकी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद ड्रिल। ड्रिल में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा 5, 6, 7 तो है ही नहीं, आप में भी नहीं है क्या। नहीं सर, ये नंबरिंग मिस्टेक है सर। नहीं सर, मिस्टेक है। एक्चुअली नंबरिंग मिस्टेक नहीं है, ये पुरानी मॉड्यूल में ये सब क्वेश्चन थे, हटा दिए आप वालों में, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चे थक गए कर करके, आप लोगों ने क्वेश्चन कम कर दिए, ठीक है ना। तो नंबर चेंज करना भूल गए लोग। सर एक बार वो क्लाउड वाला समझाना, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है लेक पे, वो वाला। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन वो। हाँ मॉड्यूल में है, कहीं ना कहीं तो है। देख लेता हूँ मैं ना, मैं देख बताता के हूँ। बोल रहा अभी हूँ ड्रिल में ही सर। आएगा। एमसीक्यू में भी है, हॉट्स में भी है। ठीक है, चलो देखते चलते हैं ना। चलो क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, कोई डाउट नहीं, बढ़िया, सुपर। तो सर पूरा रिपीट ही है सर, सारे क्वेश्चन रिपीट है उसमें। ओके भैया, डन हो गया, ड्रिल में ड्रिल डन। का 19, ड्रिल का 19। 19, यस सर। हाँ ये वही क्लाउड वाला बोल रहे हो, वही है। देखो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव द लेक इज 30 डिग्रीज, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो एक बादल है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव लेक, एक पॉइंट है जो 60 मीटर्स लेक के ऊपर है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्रीज है। नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60। तो भैया मान लेते हैं जितनी ऊंचाई पर ये है उतनी ही ऊंचाई पर इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, इसका रिफ्लेक्शन हम बना लेते हैं उतना ही नीचे। ये कितना बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है ना। और क्या क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है आपको। तो मान लेते हैं ये भी 60 होगा, ये x होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 60 + x होगा, है ना। अब अननोन चीज क्या है, यहाँ से देखो अननोन चीज है आपके पास, ये कुछ x के टर्म में निकल जाए तो काम हो जाए आपका। तो tan 30 लगा लो आप, tan 30 हो जाएगा x बाय लेट्स से y, तो y कितना हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा ना। अब tan 60 लगा दो आप, tan 60 कितना हो जाएगा, 120 + x अपोजिट बाय बेस इज y, तो tan 60 होता है √3, तो √3y कितना हो जाएगा, 120 + x हो जाएगा, तो √3y मतलब 3x के बराबर है। x कितना आ जाएगा, 60, x 60 आ गया तो आगे सब निकाल लोगे आप। 120 मीटर्स इज द हाइट, है ना, ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड इज 120, क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट MCQ 1 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, So question number 6. क्वेश्चन नंबर Seventh 6 वाला देखो बोर्ड में पूछा हुआ है ना, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा था, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। तो भैया मान लो पेड़ है, ठीक है ना, बड़ा सा पेड़ था, अब हुआ कि यहाँ से पेड़ एक्चुअली टूट गया विंड की वजह से, तो ये इसका जो पार्ट है वो नीचे आ गया, ठीक है, जमीन पे। अब
upper part of the tree is broken by the wind and makes an angle of 30 degrees with the ground. तो ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ. And the distance between the root to the top, where the from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 10 meters. तो ये 10 है, ठीक है ना. तो अब आप क्या बोल सकते हो? What was the height of the tree? तो पहले तो ये निकाल लोगे आप और ये निकाल लोगे आप. तो ये जो ये लेंथ और ये लेंथ है वो पूरे ट्री का हाइट हो जाएगी. तो tan of 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा? Let's say this is x for you. x by 10 हो जाएगा. x कितना हो जाएगा? 10 by root 3 हो जाएगा, है ना. तो ये 10 by root 3 है. अब ये निकाल लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्रीज. वो कितना हो जाएगा? 10 by, let's say this is y for me. रूट ऑफ 3 by 2 है. तो y कितना हो जाएगा? 20 by root 3. ठीक है ना. तो ये 20 by root 3 हो गया. तो पूरे ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? 10 by root of 3 प्लस 20 by root of 3, 30 by root of 3. तो कितना हो जाएगा? 10 root 3. ठीक है. नेक्स्ट, तो सिक्स्थ का आपका ये आ जाएगा. 7, 8, 9, 10, 11. नाइन्थ में क्या लिखा है? इन देखो 9 में लिखा है इन रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन अ डायगोनल एंड अ साइड इज 30. ठीक है. देखो एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, मान लो ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना. अब इसने बोला क्या है? इफ द एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड अ साइड इज 30 डिग्रीज. मतलब एक एंगल इसने बता दिया कि 30 डिग्रीज है. तो हम ये बता सकते हैं, हमको सारे एंगल पता चल जाएंगे. ये 30 है, ये 120 है, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, 60, 120, 30, 30. ये पता चला मैंने सारा कैसे बोला. डायगोनल में एक्चुअली रेक्टेंगल में होता है क्या? डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्टिंग होते हैं पैरेललोग्राम में, तो सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो अपोजिट सामने वाला इक्वल, तो वो 30 तो वो भी 30, तो बचा हुआ 120. ऐसे सारा आपने निकाल लिया. ठीक है ना. एक काम आपका ये हो गया. अब बोल कह रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6. डायगोनल की लेंथ 6 है. अच्छा ठीक है ना. ये मान लेते हैं डायगोनल की लेंथ 6 है और ये वाले डायगोनल की लेंथ भी 6 होगी. क्यों? डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अब ये 30 डिग्रीज है, तो आप ये निकाल लोगे और आप ये भी निकाल लोगे, है ना. ओके. इवन आपको एंगल भी बोला होता कोई और, तो आप वो एंगल भी निकाल लेते. ठीक है ना. तो हमने सारा का सारा फाइंड आउट कर लिया, पूरा का पूरा. कैसे निकालोगे? देखो आप sin 30 लगा लोगे आप, तो sin 30 हाफ होता है. मतलब ये अगर 6 है तो ये वाली साइड 3 होगी. ठीक है ना. तो ये 3 रूट 3 हो जाएगी पाइथागोरस से. तो एरिया क्या हो जाएगा? 9 रूट 3 हो जाएगा. ठीक है ना. यस सर. चलिए 10, 11, 12, 13. सर 13. 13 देख लेते हैं. 13 में क्या लिखा है? From the top of a cliff 25 meters high, the angle of elevation of the tower is found equal to the angle of depression of the foot of the tower. Okay. क्या बोल रहा है? क्लिफ से, ठीक है ना. From a 25 meters high cliff, angle of elevation of the tower. एंगल मान लो अल्फा है, ये भी अल्फा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर. ठीक है ना. तो ये भी एंगल अल्फा होगा. ठीक है ना. तो ये x है, ये भी x होगा, ये 25 है. ठीक है ना. और क्या क्या बोल सकते हैं हम? देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं. इसमें अगर मैं लगा दूं 10 अल्फा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 अल्फा 25 बाई x हो जाएगा. इसमें अगर मैं 10 अल्फा लगाऊं तो ये y है, 10 अल्फा क्या हो जाएगा? y बाई x हो जाएगा. दोनों से इक्वेट कर दिया तो क्या पता चला? y हमारा 25 के बराबर आ जाएगा. तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा. क्लियर. दूसरा आप क्या कर सकते हो? दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. 90 90 कॉमन एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT साइड्स आर इक्वल. ठीक है ना. नेक्स्ट 14, 15. 15 सर 15 में तो 15 और 15 75 लिख निकालना दिया. पड़ेगा. तो वो तो 11th वाला है, वो कॉन्सेप्ट लगाना है. क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 meters हाई विद द बेस ऑफ दिस. ठीक है.
ओके तो आपको 15 डिग्रीज निकालना है, तो 15 डिग्रीज में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है, लिख लो। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। दो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको साइन 15 निकालना है, ठीक है ना, तो ए को आप ले लेना 45, बी को ले लेना 30 डिग्री, ठीक है ना। अगर आपको tan 15 निकालना है तो tan 15 कैसे निकालते हैं, साइन ए माइनस बी निकाला, फिर आपने क्या कर दिया, देखो कॉस का भी फॉर्मूला मैं देता हूँ आपको। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर tan 15 निकालना है ना तो ये क्या होता है साइन 15 अपॉन कॉस ऑफ 15। साइन 15 ये फॉर्मूला से निकाल लोगे, कॉस 15 होता है साइन 75, तो साइन 75 यहाँ से निकाल लोगे आप। कैसे, ए को आपने 45 रख लिया, बी को आपने 30 रख लिया, ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल्स है वो, ऐसा नहीं है कि साइन को दो सम से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोलते हैं ना जैसे हम कम्यूटेटिव होता है, वैसा प्रॉपर्टीज नहीं लगती, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज एंगल्स के रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है ना। साइन ऑफ एन एंगल इज, तो साइन ऑफ एन एंगल ए प्लस बी है, ठीक है ना। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। इसको चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वो प्रूफ मैंने दिया हुआ है, अगर आप 11th के जाके वीडियोस देखेंगे तो सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ भी है। अभी के लिए 10th के लिए हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, 17 में, 18 में, 19 में कोई डाउट? 18 चलो 18 पहले देखते हैं 18 में क्या डाउट है। A point 15 meters away from the base of 15 meters high house, the angle of elevation would be। बेटा दिया क्या है, एक पॉइंट है 15 मीटर दूर है बेस से, ठीक है ना, ऑफ 15 मीटर, तो ये 15 मीटर की हाइट है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 45 डिग्री होगा ना। क्यों, ये और ये साइड कब इक्वल होती है, तो 45 डिग्री हो। तो आप क्या कर लो, tan 45 tan थीटा लिखो आप, आपको अगर एंगल नहीं पता थीटा लिखो आप, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय बेस, तो होगा 1, तो पता क्या चला थीटा 45 होगा। इज इट क्लियर? 19 नहीं, नेक्स्ट MCQ 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताओ, 19th में क्या डाउट है देख लेते हैं। 19th एक बार देख लो पहले। 19th में लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ टू बोट्स आर 45 एंड 30 ड्यू ईस्ट विच आर 60 मीटर्स अपार्ट। बेटा हो क्या रहा है, एक लाइट हाउस है, उसने क्या किया, दो बोट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, एक 45 था और एक 60 था, तो 45 वाला कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा, ये वाला 45 है, ऑब्वियसली ये 45 रहा होगा, ये 60 है, ये 60 रहा होगा। बोट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर्स अपार्ट है। आप ऐसा बोल सकते हो, लेट्स से h है, अभी हमने किया ना tan ऑफ b tan a अपॉन tan b माइनस tan a, याद है अभी लिखा था क्वेश्चन में, आपको डिराइव करके दिया मैंने रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भाई कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्या कर लोगे आप, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं y, तो y माइनस x 60 कर देना। तो पहले हाइट क्या है, देखो ये h है, तो y कितना हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, h बाई एक्स इज रूट ऑफ 3, x क्या हो जाएगा h बाई रूट 3, क्यों tan 60 होता है ना ये, तो ये h बाई रूट 3 है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, h माइनस h अपॉन रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 60, तो रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू h 60, h आ जाएगा 60 रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1,
रेशलाइज कर देना √3 + 1 से, तो क्या जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 30 √3 + 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसने लेकिन आंसर तो सी दिया है। सर 30 √3 + 1 आंसर है। हाँ वही आंसर आएगा सर, आपने कुछ मेरा आ रहा है √3 - 1 अपॉन √3, 45 मैंने लिया, तो ये वाले ट्राइंगल में एच आ गया 60 मीटर्स अपार्ट। ओके, क्वेश्चन में बेटा 30 दिया है, हमने गलती से 60 ले लिया, क्वेश्चन में 30 डिग्रीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जो लाइट हाउस है वो 40 बना रहा है, लाइट हाउस से एक बोट 40 बना रही है और एक बोट 30 बना रही है, तो 30 वाली दूर है बोट, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्रीज है और ये 45 है। अगर ये एच है तो ये एच होगा और ये √3 होगा 30 वाला, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 × h 60, तो h आ जाएगा 60 अपॉन √3 - 1, ठीक है ना। 60 मीटर है और एंगल 30 है, तो 30 टाइम्स √3 + 1 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट MCQ 2 देख लेते हैं आपका। MCQ 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 कौन सा 4? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 नंबर 4 तो बेटा हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, √AB आएगा इसका आंसर। हाँ, याद है कि नहीं आपको? मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, लास्ट क्लास में भी किया था ना भाई। हाँ सर, h² AB के बराबर आ जाएगा, h√AB आ जाएगा। किसको डाउट है इसमें? ठीक है ना, ये अपन ने किया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अरिष्ट को डाउट है? अरिष्ट नो सर मुझे कौन है? मंसूर सर। नवदा डाउट है क्या? सर मुझे मंसूर नो सर, मंसूर को ऐसा बोल रहे हो। मंसूर क्वेश्चन ये किया हुआ है ना बेटा अपन ने, एक को आप ले लो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है ना, एक A मीटर की दूरी पे, एक B मीटर की दूरी पे, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा एंगल है, मान लो ये फाई एंगल है। अब बोला क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक को 90 - थीटा ले लो आप, टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा h/a हो जाएगा, और tan ऑफ 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, वो क्या हो जाएगा h/b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, h/a h/b 1 के बराबर है, तो h² AB के बराबर है, सही है ना। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर 8th वाला डायग्राम बता दो, पता नहीं चला कुछ। 8th वाले में क्या लिखा है? on walking A meters on the hilly way making an angle of 30 degrees। एक हिली वे पे हम चल रहे हैं, कितना चले? A यूनिट चले, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। One can reach the height of B meters from the ground। B meters ग्राउंड पे जा रहा है, sin 30 कितना हो जाएगा बेटा? B/A, तो क्या हो जाएगा? A = 2B आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10, 11, 12। 12 मैं क्वेश्चन देखता नहीं, मैं सिर्फ आंसर का तरीका देखता हूँ। जब भी थीटा फाई या कॉट वॉट दिखता है, मुझे लगता है कि हाँ ये लोग घबरा गए होंगे, देख के ही क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, हवा निकल गई है ना। 12th में क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज थीटा। नेक्स्ट, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ x टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, x यूनिट्स अगर हम चले गए तो B पॉइंट पे आ गए, मान लो ये x है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी फाई, नाउ फाई है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। कोई बात नहीं, तो पहले आप क्या कर लो, आप एक काम कर लो ना, x मान लो ये दिया हुआ है, आप ऐसा सोचो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये मैं बोल देता हूँ u, और ये वाला डिस्टेंस v,
तो मुझे क्या पता है, u माइनस वी मेरा x के बराबर है, दिस इज व्हाट आई नो। u कैसे निकालोगे, देखो tan थीटा क्या होगा, h बाई यू होगा, तो u क्या हो जाएगा, h बाई tan थीटा हो जाएगा, h अपॉन tan थीटा। v क्या हो जाएगा, h अपॉन tan फाई, ठीक है ना। तो u माइनस वी क्या हो जाएगा, h cot थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, ऊपर चला गया तो h cot थीटा माइनस h cot ऑफ फाई इज x, h कॉमन, cot ऑफ थीटा माइनस cot ऑफ फाई इज x, h कितना हो जाएगा, x अपॉन cot ऑफ थीटा माइनस cot ऑफ फाई, ठीक है ना, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तो अब आप वैसे तो आंसर दिया होता है तो निकाल लेते हैं, इसमें कैसे निकालोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। डोंट रिलाई कंप्लीटली कि भैया बिल्कुल हैंडीकैप बन के अपन जाएंगे एग्जामिनेशन में, पूरा पेपर वाले पे भरोसा है, जैसा वो बताएगा अपन वैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, ठीक है ना। जब मुझे हाइट निकालनी तो मैं हाइट कैसे निकाल सकता हूँ, जो चीजें नोन है वहां से निकाल सकता हूँ। तो व्हाट आई नो इज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक्स मीटर में चल के गया हूँ तो एक्स मुझे पता है, तो मैं एक्स को यूज करके हाइट निकालूंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली भी चीजें समझते जाओ आप ना। नेक्स्ट 13, 14, जो आंसर देख के हमें प्रूव करना है और निकालना है वो हम तब यूज करेंगे जब मैं सब मेथड लगा चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तब मेरे को मालूम है कि आंसर क्या है, ठीक है ना। इज इट क्लियर भाई? मान लो क्वेश्चन दिया है tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन tan थीटा tan फाई, तो वहां से LHS RHS में तब निकालूंगा जब मेरे को आ ही नहीं रहा है कि कैसे करना है प्रोसीड, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली आंसर निकलेगा कैसे, जिस स्टेप से आप आंसर पे पहुंचे हो उसके उल्टे प्रोसीजर में अगर आप चल के जाओगे तो आंसर तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो प्रूफ दैट करना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑप्शंस में आंसर लाना इज अ डिफरेंट थिंग, तो उसमें तो आपको बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, as observed from the top of the lighthouse the angle of depression of the two ships P and Q in the sea to the same side are found to have measured 35 and 50. okay, angle of depression, okay, एक लाइट हाउस से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे 35 और 50 मिले, ठीक है। तो 50 रहा होगा, 35 रहा होगा रिस्पेक्टिवली, तो P का 35 बोल रहा है, Q का 50 बोल रहा है। Then from the lighthouse the distance of P is more, अब ये तो आप बता दोगे ना, यहाँ से पता चल गया आपको, distance of P is more than Q, हाँ बिल्कुल सही है ना। 17 में डाउट है, 17 17 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है सर, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। लग रहा नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही है। एंगल हैविंग मेजर 30 डिग्रीज, अच्छा इन अ राइट एंगल दिया ही ट्रायंगल, नहीं है सर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द एंगल हैविंग मेजर 30, तो ये 30 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली ये 60 रहा होगा, ये 30 है, इसका मतलब कि अगर ये x है तो ये 2x रहा होगा और ये √3x रहा होगा, है ना। तो द साइड अपोजिट टू इज डबल या ट्रिपल या जो भी है इज ऑफ व्हाट, है ना, किसका, वही तो किसके रिस्पेक्ट में है वो नहीं तो वहाँ लिख दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज मेंशन, नहीं है ना, दैट इज नॉट मेंशन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है क्या? नहीं, बस सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं आज के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट से, ठीक है। क्लासरूम असाइनमेंट तो हो गया सर, क्लासरूम असाइनमेंट तो एनसीईआरटी है। पूरा एनसीईआरटी बताएंगे, ठीक है ना। क्लासरूम असाइनमेंट दिया ही इसलिए है ताकि आप एनसीईआरटी भी करें।